कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसकी आवाज सिर्फ कानों से नहीं, रूह से सुनी जाती थी। नाम था अमरीश पुरी। एक ऐसा कलाकार जिसने कभी एक्टिंग को सिर्फ काम नहीं, इबादत माना। दिल्ली के थिएटर से निकला ये सादा सी शक्ल वाला इंसान जब स्टेज पर उतरता था तो आंखें झुक जाती थी और पर्दा उठता नहीं, हिल जाता था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बहुत देर से की, लेकिन जब आए तो ऐसी दस्तक दी कि इंडस्ट्री की दीवारें कांप गईं। पहले कुछ फिल्मों में उन्हें छोटे रोल मिले, लेकिन उनकी गूंजदार आवाज और खौफनाक निगाहों ने सबका ध्यान खींचा। कैमरा उनकी तरफ घूमता नहीं था, खिंचता चला जाता था। उनके एक्सप्रेशंस इतने सटीक होते थे कि डायरेक्टर को बार बार कट बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हर सीन में वो इतना डूब जाते कि लगता अब पर्दे से बाहर निकल कर ना आ जाए। 1987 उन्होंने अपने स्ट्रगल के दिनों में कभी हार नहीं मानी। इंडिया हर रिजेक्शन को और इसी फिल्म ने अमरीश पुरी को और एक दिन आया पहचान दी जब इंडस्ट्री को एक ऐसा विलेन मिला जो सिर्फ किरदार नहीं, मोगेम्बो एक ऐसा विलेन जिसने सिर्फ हीरो को नहीं पूरे हिंदुस्तान को डराया। सुनहरे गाउन में थंडर जैसी हंसी और वो डायलॉग, मोगेम्बो खुश हुआ, आज भी सिनेमा की सबसे पॉपुलर लाइनों में गिना जाता है। उस एक डायलॉग से उन्होंने जो असर डाला वो एक्टिंग स्कूलों में पढ़ाया जाता है। मोगेम्बो कोई आम विलेन नहीं था, वो एक आइकन था और इस किरदार को अमरीश पुरी ने ऐसा जिया कि मोगेम्बो को कोई और निभा भी नहीं सकता। दिलचस्प बात यह है कि वो रियल लाइफ में बेहद शांत, सरल और अध्यात्म से जुड़े हुए इंसान थे, लेकिन जब कैमरा ऑन होता तो उनके अंदर कोई राक्षस जाग उठता था। वो अपने किरदारों की तैयारी ऐसे करते थे जैसे कोई सैनिक जंग के लिए। उन्होंने विलेन के रोल को सिर्फ डराने वाला नहीं बल्कि स्टाइलिश और क्लासिश बना दिया। आज भी अगर बच्चा डर जाए तो मम्मी कहती है उन्होंने कभी खुद को सोचा बेटा रंग में नहीं डाला, मोगेम्बो आ जाएगा। नायक का बलराज चौहान, करण अर्जुन का दुर्गा सिंह, कोयला का राजा साहब, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का काली ठाकुर। हर एक किरदार में एक अलग अलग चाल और अलग हार्ट था। वो सिर्फ विलेन नहीं लगते थे, जैसे सत्ता का कोई पुराना देवता हो जो समय के खिलाफ खड़ा हो गया हो। खास बात यह थी कि उनके डायलॉग कभी बस शब्द नहीं होते थे, उनमें वजन होता था, डर होता था और सबसे बड़ा अदब होता था। आज के विलन चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन अमरीश पुरी की खामोशी भी कांपने के लिए काफी होती थी। उनकी आंखें एक इमोशन ट्रिगर करती थीं, डर और रिस्पेक्ट दोनों। वो कैमरे में घुसते नहीं थे, कैमरा उन पर झुक जाता था। डायरेक्टर्स उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं लेते थे कि वो अच्छा एक्टिंग करते थे, बल्कि इसलिए कि वो फिल्म में भार लाते थे, जैसे स्क्रिप्ट में जान पड़ जाती थी जब उनका नाम लिखा जाता। उनका हर विलन एक नई किताब जैसा शायद ही कोई यकीन हर किरदार में वो जो इंसान को फिर से पर्दे पे इतना खौफनाक नजर आता था वो रियल लाइफ में उतना ही शांत, सरल और आध्यात्मिक था। अमरीश पुरी अपने परिवार से बेहद जुड़े हुए थे। वो सुबह योग करते, गीता पढ़ते और शूट पर वक्त से पहले पहुंचते। इंडस्ट्री में उनका एक अलग सम्मान था। नए एक्टर्स उन्हें पाजी कहकर बुलाते और सीनियर उन्हें आदर से देखते। उन्होंने कभी भी स्टारडम को अपने सिर नहीं चढ़ने दिया। सच्चे प्रोफेशनल, सच्चे कलाकार और सबसे बढ़कर एक सच्चे इंसान थे अमरीश पुरी। उन्होंने हमें सिखाया कि विलन का मतलब सिर्फ नफरत नहीं होता, उसमें भी एक कला होती है, एक सच्चाई होती है। उनकी आवाज अब भी कानों में गूंजती है, उनका चेहरा अब भी सिनेमा के सबसे ताकतवर पन्नों में चमकता है और उनके डायलॉग्स आज भी लोगों की जुबान पे हैं। लेकिन 12 जनवरी 2005 को ये गरजती आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। 12 जनवरी 2005, इस दिन हमने सिर्फ एक कलाकार नहीं, सदी का सबसे ग्रैंड विलेन खो दिया।